क्लास 10 साइंस का चैप्टर सेकंड है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो हम आज इसको स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट डिफिनेशन क्या होगी एसिड बेस एंड सॉल्ट की। तो आपने क्लास 7 में ये पढ़ा होगा एसिड के लिए एक एसिड गिवन है और आप इसमें रीड किए होंगे कि टेस्ट इन सॉल्ट मतलब जिसका टेस्ट कैसा हो खट्टा हो या सॉल्ट उसे हम क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं। और बेस के लिए आपने ये पढ़ा होगा कि बेस का जो टेस्ट होता है कैसा होता है बिटर मतलब टेस्ट इन बिटर टेस्ट इन या बिटर एंड टचिंग स्मूथ या सोपी बोल सकते हैं। यदि इसको टच करते हैं तो कैसा फील होता है सोपी जैसे फील होता है। तो देखिए एसिड के लिए आपने ये पढ़ा कि टेस्ट इन सॉल्ट वो एसिड है। बेस के लिए आपने ये पढ़ा टेस्ट इन बिटर या टच करते हैं तो सोपी फील होता है। ये आपने क्लास 7 में पढ़ा था। तो क्लास हम लोग 10th में क्या पढ़ेंगे कि एसिड जो है हम उसको बोलते हैं दो सब्सटेंस that dissolve in water gives H positive ion। आपको ये करना है एसिड हम उसी को बोलेंगे जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या गिवन करे H पॉजिटिव आयन गिवन करे वो आपका क्या है एसिड। दो सब्सटेंस that dissolve in water gives H positive ion। या बुक में कहीं कहीं ए भी राइट रहता है H3O पॉजिटिव आयन। तो या तो H पॉजिटिव आयन गिवन करे या H3O पॉजिटिव आयन गिवन करे उसे हम क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं। बेस के लिए हम लोग क्या डेफिनेशन राइट करेंगे कि दो सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर gives OH नेगेटिव आयन। तो बेस हम इसको बोलेंगे जो क्या गिवन करे OH नेगेटिव आयन वो आपका क्या है बेस है। कब ये होगा जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा। जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा ये क्या गिवन करेगा OH नेगेटिव आयन तो बेस है और H पॉजिटिव आयन गिवन करेगा तो आपका क्या है एसिड। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास HCl गिवन है। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं मतलब यहाँ पे वाटर राइट किया वाटर में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं देखिए क्या बनता है H पॉजिटिव एक्वस प्लस क्या Cl नेगेटिव एक्वस। यहाँ आप देख रहे हैं कि H पॉजिटिव बन रहा है मतलब ये आयनाइज्ड हो जा रहा है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन गिवन करता है उसे हम क्या बोलेंगे एसिड बोलेंगे। बेस हम इसको बोलेंगे सेम चीजें हैं। तो देखिए ऐसा कोई सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा क्या गिवन करेगा आपका OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन में गिवन करता है उसे हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। तो एसिड के लिए क्या डेफिनेशन होगी दो सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एसिड एंड बेस के हम क्या बोलेंगे ऐसा कोई सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या गिवन करे OH नेगेटिव आयन उसे हम क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे। तो ये एसिड एंड बेस का क्या था डेफिनेशन था कि एसिड हम उसे ही बोलते हैं जो टेस्ट में सॉर हो। लेकिन सभी एसिड को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एसिड जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसके लिए एक डिफिनेशन आई। इस डिफिनेशन को आर्नियस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था कि एसिड वही सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होता है क्या गिवन करता है H पॉजिटिव आयन और बेस क्या होता है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या गिवन करे OH नेगेटिव आयन उसे हम क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे। तो ये एसिड एंड बेस का क्या था डिफिनेशन। अब हम लोग आएंगे इंडिकेटर। देखिए यहाँ पे राइट है इंडिकेटर। इंडिकेटर हम लोग किसको बोलते हैं जो ये आइडेंटिफाई करता है एसिड कौन सा है बेस कौन सा है। मतलब दोज विच इज आइडेंटिफाई
या टेल्स अबाउट द विच इज एसिड और बेस, मतलब ऐसा कोई चीज जो ये बताए कि एसिड कौन सा है बेस कौन सा है, उसे हम क्या बोलेंगे इंडिकेटर। तो इंडिकेटर जो है आपके बुक में टू टाइप के हैं। फर्स्ट जो है आपका नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, और सेकंड जो है आपका क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर। फर्स्ट आपका नेचुरल है, सेकंड क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो देखिए आप हम लोग पहले नेचुरल इंडिकेटर को स्टडी करेंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर में आपका फर्स्ट जो होगा क्या होगा लिटमस सॉल्यूशन। क्या है ये लिटमस सॉल्यूशन। आपका क्या है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर क्या है लिटमस सॉल्यूशन है। लिटमस सॉल्यूशन जो है वो लाइकेन प्लांट से जो है एक्सट्रैक्टेड किया गया, मतलब बाहर निकाला गया, या हम ये बोल सकते हैं ये फाइटा रूप से जो है आपका बाहर निकाला गया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। इसका कलर जो है कैसा होता है पर्पल। कैसा इसका कलर है पर्पल है, ना ही ये एसिडिक है ना ही क्या है बेसिक है। फिर लिटमस सॉल्यूशन को टू टाइप में कन्वर्ट किया गया, एक हुआ रेड लिटमस पेपर और सेकंड हुआ क्या ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर एंड क्या हुआ ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस जो है वो बेस को किसमें चेंज कर देता है, रेड लिटमस किसमें चेंज कर देगा बेस कलर को, मतलब रेड लिटमस बेस के कांटेक्ट में आएगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। और ब्लू लिटमस जो है एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा रेड। फिर आप देखेंगे जो सेकंड हमारा है नेचुरल इंडिकेटर, तो आप बता सकते हैं टर्मरिक। थर्ड आप बता सकते हैं रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज लीव्स। एंड आप और बता सकते हैं कि कलर्स पैटर्न्स, बहुत सारे ट्रीज की जो पैटर्न्स होते हैं कलर में वो भी जो है इंडिकेटर का वर्क करते हैं। ये सब आपने कैसे इंडिकेटर थे नेचुरल, मतलब कि प्लांट से हमें मिले हैं, तो ये कैसे हैं नेचुरल इंडिकेटर। अब हम आएंगे सिंथेटिक इंडिकेटर में। तो फर्स्ट आपका क्या है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, जिसका कलर कैसा होगा ऑरेंज होगा। सेकंड आपका क्या है फिनोल्फिलीन, फिनोल्फिलीन। सेकंड आपका कौन सा इंडिकेटर है फिनोल्फिलीन। ये आपके मैन मेड है या सिंथेटिक है, उसे हम क्या बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। तो फर्स्ट है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, सेकंड क्या है फिनोल्फिलीन। तो फिनोल्फिलीन एंड क्या मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन आपके कैसे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर है। एक्टिविटी 2.1 देखेंगे। तो एक्टिविटी 2.1 में क्या गिवन है इंडिकेटर गिवन है एंड एसिड एंड क्या है बेस है। तो आपको देखना है कौन सा कलर जो है इसमें चेंज होगा। देखिए ध्यान से इंडिकेटर में रेड लिटमस ब्लू लिटमस फिनोल्फिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज है, एक साइड एसिड है क्या है बेस। देखिए एसिड जो है रेड लिटमस के कांटेक्ट में आएगा तो कैसा कलर होगा, तो आप राइट करेंगे यदि रेड लिटमस के कांटेक्ट में आएगा बेटा तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, जैसा कलर है सेम रहेगा। अब ब्लू लिटमस जो है एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कैसा कलर हो जाएगा, तो आप राइट करेंगे ट्रांसरेड, कैसे कलर बन जाएगा ब्लू लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा रेड हो जाएगा। फिनोल्फिलीन में जब आप आएंगे तो फिनोल्फिलीन में फिनोल्फिलीन कलरलेस होता है, तो जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो नो चेंज, वही कलर इसका चेंज नहीं होगा। अब मिथाइल ऑरेंज जो है तो जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा रेड, कैसा हो जाएगा रेड हो जाएगा। अब जो है हम बेस को देखते हैं, तो बेस को यदि हम रेड के कांटेक्ट में लाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, बेस को यदि हम रेड लिटमस के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा आपका
रेड लिटमस जो है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो रेड लिटमस का कलर ब्लू हो जाएगा बेस के कांटेक्ट में। ब्लू लिटमस का कलर जो है वो नो चेंज रहेगा, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फिनोल्फिन के कांटेक्ट में बेस यदि ले जाएंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। मिथाइल को यदि हम बेस के कांटेक्ट में ले जाएंगे इसका कलर कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। ये आपका एक्टिविटी 2.1 है, कि आप उसको इस एक्टिविटी को लैब में कर सकते हैं। यदि आपके पास रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फिन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है तो आप इसमें एसिड एंड बेस का टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा कलर इसमें शो होगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, रेड लिटमस जो है एसिड में कोई चेंज नहीं करेगा, मतलब जैसा कलर है सेम होगा। ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, फिनोल्फिन भी कुछ चेंज नहीं करेगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा, रेड। एक्टिविटी 2.1 में हमने ये देखा कि जो इंडिकेटर थे वो कलर शो कर रहे थे। क्या शो कर रहे थे, कलर शो कर रहे थे। अब देखिए हम लोग एक्टिविटी आपका 2.2, ध्यान से देखिए एक्टिविटी 2.2 को हम देखेंगे। एक्टिविटी 2.1 में हमने ये देखा कि इंडिकेटर क्या शो कर रहा था, कलर। 2.2 में देखेंगे क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, एक वर्ड है अल्फैक्टरी। अल्फैक्टरी एक ऐसा इंडिकेटर है, आप इसको राइट कर सकते हैं, दोज इंडिकेटर which change ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है स्मेल इन कॉन्टेक्ट ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडिया। इसका मतलब ये है अल्फैक्टरी एक ऐसा इंडिकेटर है जो क्या करता है, ये बताता है, मतलब वो ऑर्डर को चेंज करता है, मतलब स्मेल को चेंज करता है। एसिड या बेस के कांटेक्ट में आएगा तो किसको चेंज कर देगा, स्मेल को चेंज कर देगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फैक्टरी इंडिकेटर। अच्छा, इसका डिस्कवर क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारे एसिड जो है वो जो हमारे कलर वाले इंडिकेटर है उसमें कलर चेंज नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए एक नया इंडिकेटर है जिसको हम अल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। वो क्या चेंज करता है, इन द कांटेक्ट ऑफ एसिड और बेस स्मेल को चेंज करेगा, मतलब ऑर्डर को चेंज कर देगा। तो इसके लिए एक्टिविटी 2.1 गिवन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं क्या, 3 एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट है हमारा ओनियन, सेकंड हमारा है वैनिला, और थर्ड है हमारा क्लोबाइल। तो क्लोबाइल, वैनिला एंड ओनियन को यदि हम एसिड के कांटेक्ट एंड बेस के कांटेक्ट में रखते हैं तो देखिए कलर क्या होगा। हम किसके कांटेक्ट में रख रहे हैं, एसिड एंड या बेस के कांटेक्ट में, ठीक है। आप देखिए इसका क्या ऑर्डर चेंज होता है। ओनियन, वैनिला एंड क्लोबाइल जो है वो क्या करते हैं, नो चेंज करते हैं। इसमें नो चेंज करते हैं आपका एसिड, मतलब एसिड के कांटेक्ट में। यदि हम ओनियन को रखेंगे एसिड के कांटेक्ट में तो कोई उसके ऑर्डर में चेंज नहीं होगा। वैनिला को रखेंगे तो भी नहीं चेंज होगा, क्लोबाइल को भी रखेंगे तो भी क्या चेंज नहीं होगा, मतलब जैसा इसका ऑर्डर है, जैसे इस केस में वही रिटेन हो जाएगा। अब बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज। तो आप ये कह सकते हैं जो अल्फैक्टरी इंडिकेटर है इन द कांटेक्ट ऑफ बेस, वो स्मेल को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो मतलब ये किसमें किसमें चेंज कर दे रहा है, आपके ओनियन में, वैनिला में, क्लोबाइल में। तो ये एग्जाम में ये पूछता है राइट 3 एग्जांपल ऑफ अल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो आप बताएंगे क्या, ओनियन, वैनिला एंड क्या, क्लोबाइल। ये बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑर्डर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो आप फिर से देखेंगे एक्टिविटी 2.2 में हमको ये स्टडी करना है कि ऐसा कोई इंडिकेटर जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने में
ऑर्डर को चेंज कर दे, मतलब स्मेल को चेंज कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फैक्टरी इंडिकेटर। अल्फैक्टरी इंडिकेटर आपका कौन सा इंडिकेटर होगा? ऐसा इंडिकेटर जो बेस या एसिड के कांटेक्ट में आए तो ऑर्डर को क्या, मतलब स्मेल को क्या करेगा? चेंज कर देगा। यहाँ पे एग्जांपल है ओनियन, वैनिला, क्लोबाइन। एसिड के कांटेक्ट में रखने पे इसमें कोई चेंज नहीं होता, कि बेस के कांटेक्ट में रखने पे उसका ऑर्डर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एक्टिविटी 2.3, तो एक्टिविटी 2.3 में क्या लिखना है? एसिड रिएक्ट किया मेटल से। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? मेटल के साथ। ध्यान से देखेंगे, पहले हम ये जाने कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है आपका? मेटल सॉल्ट बनेगा, साथ में कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। अब देखिए इस एक्टिविटी को करेंगे, एग्जाम के नजर से सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या ऐड किए हुए हैं? आप मेरा देखेंगे जिंक ग्रैनुलर, इसका मीन्स होता है स्मॉल पीस ऑफ जिंक, मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ क्या है? ये जिंक है, ठीक है। अब जब जिंक में हम क्या ऐड करें? जिंक मेटल में डायल्यूट HCl या डायल्यूट H2S, तो जब हम ऐड किए तो यहाँ पे क्या हुआ? जिंक ग्रैनुलर जो है उसका मतलब है स्मॉल पीस ऑफ जिंक। देखिए जब जिंक को हम इस टेस्ट में लेंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे साथ में? डायल्यूट HCl या क्या? H2SO4। डायल्यूट HCl या H2SO4 जब ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा? एक रिएक्शन होगी। देखिए रिएक्शन में क्या होगा? हमने जिंक ऐड किया, ये सॉलिड है, अब इसमें हम पहले डायल्यूट HCl ऐड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे राइट करेंगे डायल्यूट HCl, ठीक है। अब देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको लग होगा कि जिंक जो है क्या है? वो रिएक्ट इससे हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ये आप कैसे जानेंगे? जानने के लिए पेज नंबर 45 आप देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 राइट हैंड साइड एनसीईआरटी बुक का, वहां पे एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है, तो आप वहां देखेंगे तो फर्स्ट क्या है? पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, फिर आपका जिंक है। तो जिंक जो है वो रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को हटा देगा तो यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा तो क्या बनेगा? ZnCl2 इक्वल्स प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस डायल्यूट HCl क्या हो जाएगा? ZnCl2 प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 2 राइट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो गैस बन रही है, गैस इस ट्यूब से पास होगी, और ट्यूब से पास होगी तो किसके कांटेक्ट में आएगी? सोप सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे बबल्स बनेंगे और बबल्स जो है ऊपर की तरफ राइज होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे। तो जब ये बबल्स यहाँ पे बन रहे हैं, इस बबल के कांटेक्ट में किसको रखेंगे? बर्निंग कैंडल को। बर्निंग कैंडल को रखेंगे तो बेटा पाप साउंड प्रोड्यूस होता है, तो आप बता पाएंगे कि विच गैस इज हाइड्रोजन। कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन। सोप सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने के बाद गैस जो है ऊपर की तरफ राइज करेगी और बड़ा बड़ा बबल्स बनाएगी। तो यहाँ पे जब आप बर्निंग कैंडल पास करेंगे तो पाप साउंड क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। हाँ, सोप सॉल्यूशन हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि सोप सॉल्यूशन में कांटेक्ट में आने के लिए इसका जो बबल्स बनेगा गैस का वो ज्यादा बड़ा बनेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे आप बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो वहां पे आपको क्या होगा? पाप साउंड सुनाई देगा। तो अब देखिए हम यहाँ पे हम H2SO4 लेते हैं, तो जिंक की रिएक्शन यानी हम H2SO4 के साथ करते हैं, तो देखिए क्या बनता है? H2SO4 के साथ करेंगे तो यहाँ बनेगा जिंक सल्फेट प्लस क्या आपका एक्वस, और प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो आप देखिए जिंक सल्फेट के केस में, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के केस में जिंक सल्फेट हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया है, जिंक सल्फेट के साथ एक आपका कंपाउंड बना लिया है जिंक सल्फेट। आप ये देख रहे हैं जिंक मोर रिएक्टिव है इससे हाइड्रोजन से, और ये रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और एसिड यदि मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिंक मेटल है और कैट आयन और एन आयन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो केमिस्ट्री में उसे क्या बोला जाता है? सॉल्ट है,
ठीक है, ये जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है। तो ये आपका क्या हो गया एक्टिविटी 2.3। अब आप जब खुद को रीड करेंगे तो आप एक्टिविटी 2.3 को नीचे देखेंगे, वहां पे राइट है कि डायल्यूट एसिड से कराइए, एस्टिक से कराइए, एस्टिक एसिड से कराइए, नाइट्रिक एसिड से कराइए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको किससे कराना है, तो यहाँ पे हम देखिए करके आपको दिखा रहे हैं, तो आपसे शायद ना हो पाए। तो देखिए जब हम जिंक की रिएक्शन एसिटिक एसिड से करते हैं CH3COOH, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक जो है वो रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस होगा, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, यहाँ से नहीं करना है, ठीक है। जिंक की वैल्यू कितनी होती है 2, कितनी होती है 2, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, जिंक एसीटेट, क्या बनेगा जिंक एसीटेट, मतलब होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको क्या राइट करना पड़ेगा, तो जिंक एसीटेट बनेगा प्लस क्या हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बेटा जो है यहाँ पे आपका बनेगा। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इसमें गिवन है जो आपसे बनना चाहिए, देखिए उसके लिए क्या है कि जिंक मेटल की रिएक्शन आपको करना होगा नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, यदि आपको इस एक्टिविटी में गिवन है, आप जो है एक्टिविटी 3.11 का जो गिवन है डिस्क्रिप्शन, आप उसको एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि उसमें ये राइट नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच जो है रिड्यूस वाटर हाइड्रोजन गैस को किस पे कन्वर्ट कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोजन गैस को वाटर बना देता है। इससे जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो आपका क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन की गैस बनेगी, साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। यहाँ हाइड्रोजन गैस बेटा नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक एसिड के केस में नहीं बनेगा। रीजन ये है नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करता है, वाटर को किस हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर, हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर में, ठीक है। हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर में। यहाँ पे वाटर बनता है इसके नाइट्रिक एसिड के केस में, ठीक है। बाकी एसिड के केस में आपका कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस।